यानी अल्कोहल का नामकरण हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एल्कोहल का नामकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसको पढ़ना हम लोगों को। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नामकरण पढ़ना है। इसमें एल्कोहल में क्या कहता है कि एल्कीन जो समूह होता है, एल्कीन समूह के अंत में हमेशा एल्कोहल जुड़ा रहता है। जो हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, OH जो होता है उसके साथ में जुड़ा रहता है। तो एल्कोहल में सबसे पहले एल्कोहल का नामकरण जो होता है, सबसे पहले इसको बता दें कि कितनी इसमें विधियाँ होती हैं। तो दो प्रकार होते हैं। एक होता है सर, उसको बोला जाता है सामान्य पद्धति, यानी कि कॉमन सिस्टम, इसको सामान्य पद्धति कहते हैं। और एक जो होता है सर, उसको कहा जाता है IUPAC पद्धति। दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है IUPAC पद्धति, या इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं, सिस्टम। ठीक, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखने वाले हैं तो IUPAC पद्धति। ठीक है। इसमें जो पहला है हम लोगों का, वो कॉमन सिस्टम है। इसमें सर हम लोग क्या करते हैं, IUPAC जो सिस्टम होता है, इसमें कार्बन्स को हम लोग काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद इसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट जानकारी चाहिए किससे, तो सामान्य पद्धति से। सामान्य पद्धति में होता है क्या कि इसमें सर जो R बॉन्ड OH होता है, यानी कि R जो होता है एल्कील समूह होता है। क्या होता है? एल्कील समूह होता है, या एल्कील ग्रुप के नाम से इसे जाना जाता है। ये एल्कील जो समूह है, इसमें अल्कोहल जो है हमेशा जुटे रहता है। अल्कोहल जो है जुटे रहेगा, यानी कि इसमें जुड़ा रहता है। तो जैसे कि R हो गया आपका, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड OH। ये आपका क्या हो गया? CH3 बॉन्ड OH। इसका सामान्य नाम जो होता है, इसको कहा जाता है सर मेथिल अल्कोहल। किस नाम से जानते हैं? तो मेथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और इसी का सर हम IUPAC सिस्टम बनाएंगे। IUPAC जब सिस्टम बनेगा इसे, तो क्या कहा जाता है उसको सर? हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं मेथेनॉल। आगे सर इसी में बताया आप लोगों को IUPAC सिस्टम में जब आगे चलेंगे, तो इसको IUPAC सिस्टम में इसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल हो गया। इसके बाद हम लोगों के पास आएगा और सामान्य पद्धति में एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सर फॉर्मूला क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है सर, इसे साफ कर देते हैं। एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होगा सर हम लोग के सामान्य पद्धति में, उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। तो CH3 CH2 और OH, यहाँ पे जो है सर इसे हम लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल। ये सामान्य पद्धति में है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, एथिल अल्कोहल में दर्शा दिया। जब इसका IUPAC सिस्टम में आता है, तो इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं क्या, एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनॉल कहते हैं। तो सामान्य पद्धति में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के नाम है, लेकिन क्या रहेगा, हमेशा उसके समूह में, एल्कील समूह में OH जुड़ा रहेगा। इसलिए कभी भी ध्यान दीजिएगा बनाते वक्त, जब IUPAC सिस्टम रहेगा उसमें नल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, यानी कि 1 2 3 कार्बन 4 ये सब लिख के आता है, लेकिन सामान्य पद्धति में ऐसे नहीं होता है। थैंक यू। हम लोग लिखेंगे इसमें कॉमन जो सिस्टम है उसके बारे में लिख लेते हैं लोग। उसके बाद IUPAC सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। मैंने आपको तो दोनों ऐसे समझा दिया शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे सर हम लोग फर्स्ट इसमें कॉमन सिस्टम जो सामान्य पद्धति में एल्कोहल के नामकरण में लिखना है। लिखेगा पहला नंबर डैश देके सामान्य पद्धति या कॉमन सिस्टम लिख सकते, लिखेगा इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार या इस प्रणाली के अनुसार, इस पद्धति के अनुसार एल्कोहल का नामकरण, इस पद्धति के अनुसार एल्कोहल का नामकरण में एल्कील समूह के नाम में
एल्कोहल शब्द को जोड़ दिया जाता है, को जोड़ दिया जाता है, को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जैसे जैसे अभी मैंने आपको समझाया था यहाँ पे एल्किल समूह के लिए R बॉन्ड OH दिए हैं, या R डैश बॉन्ड OH भी हो सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। R क्या हो गया आपका एल्किल समूह, एल्किल समूह यहाँ पे हो गया आपके, यहाँ पर क्या है अल्कोहल है। एल्किल समूह में जिसको आप फार्मूला याद है, मिथिल का फार्मूला याद है, एथिल का फार्मूला याद है, ब्यूटेन का ब्यूटाइल का याद है, पेंटेन का याद है, उसको आप इसके साथ ऐड कीजिएगा और एल्कोहल का नाम उसमें जोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH2OH, आपका क्या बन गया एथिल अल्कोहल बन गया। कौन सा अल्कोहल बन गया सर, एथिल अल्कोहल बन गया। इसको लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा CH3 बॉन्ड CH2OH, यानी कि OH क्या हो रहा है प्रत्येक एल्किल समूह में जुट रहा है, तो हम लोग को एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया। यहाँ पे है CH3OH, इसको लिखिएगा तो मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।